हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। सो इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर नेशनल पार्क सीरीज ऑफ इंडिया, मेजर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सो बेसिकली दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें बेसिकली हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में वी टेक अ रिकैप ऑफ दिस टॉपिक। तो इसमें हमने प्रीवियस टॉपिक में कुछ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़े थे कि नेशनल पार्क्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व से डिफरेंट होते हैं, कैसे द WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे विच एरियाज ऑफ नेशनल पार्क को कैटेगराइज किया गया है, कितने टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज रखे गए हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, कॉमन रिजर्व्स, राइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। तो इसमें हमने क्लास नंबर 1 में पूरा रिकैप देख लिया था। इसमें हमने IUCN रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा था, IUCN कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने वनरेबल, नियर थ्रेटेंड, एक्सट्रीम एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दीज कैटेगरीज पे बात की थी। तो इन दिस क्लास ऑल्सो वी इफ यू टॉक अबाउट द कि इसमें हमने प्रीवियस क्लास में दो स्टेट्स की नेशनल पार्क्स पढ़ लिए थे, विच इज़ बेसिकली लद्दाख एंड द अदर वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद हम अपने द फर्दर नेशनल पार्क की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इफ़ वी टेक अ रिकैप, देखिए मैंने कुछ इस प्रकार दिया था कि प्रोटेक्टेड एरियाज थे, यस। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात हुई थी इसमें कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क्स को, फिर मैंने टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी बात की थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी बात हुई थी इसी में। फिर मैंने इस चार्ट से आपको बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स में डिफ्रेंशिएशन बताया था, राइट। फिर मैंने बायोस्फीयर रिजर्व्स की पर्टिकुलरली बात की थी कि बफर जोन होता है, कौन कोर जोन होता है, एंड द ह्यूमन साइटेबल एंड ट्रांजिशन जोन में क्या बातें होती हैं। इफ़ यू टॉक मोर अबाउट द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, तो डोमेस्टिक में मैंने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी देखा था, क्योंकि बेसिकली यूपीएससी CSE में प्रीलिम्स में पेपर 3 होता है जो मेंस का GS3, उसमें पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और साथ ही साथ हम इसमें जोग्राफी में पढ़ते हैं, विच इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो उसमें हमें देखिए तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस बहुत पूछे जाते हैं ऑन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, पर्टिकुलरली नेशनल पार्क्स के सेशंस में, ठीक है। तो ये मैंने थोड़े डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क्स बताए थे कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर कंजर्वेशन एक्ट आया, देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, राइट। डिफ्रेंशिएशन भी देखे थे हमने इसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स में क्या अंतर है, डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। फिर हमने ये रिकैप फॉर द रिवीजन के लिए हमने चार्ट भी बनाया था। फिर ये हमारा मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन हो जाएंगे, इसी में हम रामसर कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइटीज़ के कन्वेंशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की पढ़ेंगे। फिर मैंने इसमें बात की थी कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे अपने नेशनल पार्क की सीरीज़ में। तो इसमें हुआ था कि क्वेश्चन पूछेंगे, मैप बेस्ड होएगा, स्पीशीज़ भी बताई जाएंगी, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का पेपर पढ़ेंगे, यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर, उसमें देखिए ऐसे जब ये ऑप्शंस में आते हैं ना कि which type of the species found in a temperate area, desert area, और the tropical evergreen forest के एरियाज में। तो उसमें है ना, अगर हमें नेशनल पार्क के लोकेशंस पता है तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच एरिया में ये स्पीशीज़ मिलते हैं। इसलिए मैं स्पीशीज़ भी बताऊँगी, अगर आपको पर्टिकुलरली पहले से ही पता है तो वेल एंड गुड, राइट। स्पीशीज़ पढ़ेंगे, उसके IUCN स्टेटस पढ़ेंगे, राइट। रिवर्स, उससे एसोसिएट रिवर्स कौन सी है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द यूपीएससी टॉपिक, एंड द स्टेट वाइज चलेंगे हम, और स्टेट के कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, राइट। IUCN के बारे में हमने पढ़ लिया था 1948 में था, क्या है, एक ग्लोबल स्पीशीज़ कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसकी एक रेड लिस्ट होती है, उसमें की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, एडिक्वेट डाटा थ्रेटेंड, जिसमें हम यहाँ से हम देखते हैं वनरेबल, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, एक्सटिंक्ट एंड टोटली एक्सटिंक्ट, ठीक है। इससे हमने जम्मू एंड कश्मीर में बात कर ली थी, हमने देख लिया था कि हेम्बिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख, एंड द किश्तवाड़ ताचिगम सलीम अली इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर एरिया। इसमें हमने मैप भी देख लिया था, इसके लोकेशंस मैंने पूरे ट्रांजेक्शन की तरह बता दिया, इसमें शॉर्ट में मैंने दे दिया था, तो आप शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें हमने स्पीशीज़ में देखा था कि दाचिगम नेशनल पार्क में स्पीशीज़ है कश्मीर स्टैग, हंगल, जिसको हंगल डेयर भी कहते हैं, लिपर्ड एंड द हिमालयन मोर। इसके IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
वनरेबल एंड लीस्ट कंसर्न। इसमें हमने देखा था मार्सार लेक देखने को मिलता है। फिर हैमिश नेशनल पार्क में हमारा आ गया था हाई एल्टीट्यूड पे लिपर्ड के लिए फेमस है, इंडस एंड मारखा रिवर देखने को मिलती है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया नॉर्थ में रिने रिवर, साउथ में किबरनाला रिवर एंड वेस्ट में मारवा रिवर देखने को मिलती है। सलीम अली नेशनल पार्क और इसमें ऐड ऑन करेंगे। इसमें बेसिकली हम सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट की बात करते हैं जो नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, फिर यहीं पे हमारा बेसिकली ख़त्म होता है। आज हम बात करेंगे अपना रिजर्व। ये हमने इसमें हमने एक क्लास में ये भी रखा था कि हम निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं नेशनल पार्क। मेरा पहला निमोनिक ही था ही डिड सम काइंड कर्मा। तो ही डिड सम काइंड कर्मा से ही आपको याद हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क है। जिसमें होता था ही फॉर हेमिस नेशनल पार्क, डिड फॉर दाचिगम नेशनल पार्क, सम फॉर सलीम अली नेशनल पार्क, काइंड फॉर किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड कर्मा इज काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क भी आप याद कर सकते हैं जो वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के। ये हो गए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे कि दाचिगम डियर में ना हैंगल डियर होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाइलाइट्स मैंने फर्दर लास्ट मिनट रिवीजन में देख ली थी। नाउ वी विल लुक अपॉन द आर नेशनल पार्क सीरीज ऑफ लेक्चर नंबर 2, राइट। यहाँ रहेगा लेक्चर नंबर 2, राइट। अब हम इस एरिया से तो हमने देख लिया, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ का कुछ एरिया है, ये देखिए मैं जब जिसकी मार्किंग कर रही हूँ, राइट। इसे कुछ इस तरह से है, राइट। तो ये है, ठीक है। तो जैसे मैंने जम्मू एंड कश्मीर की मार्किंग की, ये कुछ इस एरिया से जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला वो ब्रॉड एरिया देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने पहले बात की ली हेमिश नेशनल पार्क, डन विद इट। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ी किश्तवाड़, दाचिगम, सलीम अली, काजीनाग के साथ साइड में आपको, जब काजीनाग की लोकेशन से नदन आप सदन में जाएंगे, सदन आपको काजीनाग की लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्या हो गया हमारा हमीज जो कि लद्दाख में है, ठीक है। हमारा किश्तवाड़, दाचिगम, सलीम अली एंड काजीनाग ये हो गया। इसके बाद हम चलेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क में। उत्तराखंड की लोकेशंस को देखना है, फिर हिमाचल प्रदेश। तो नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है अबाउट द नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, राइट। नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड में हमें 2-3 पहले पार्क याद कर लेने हैं। देखिए, एक है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। और थोड़ा ना अब आप भूलने के उस एरिया में आ चुके होंगे जहाँ पर आप भूलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमने बहुत नेशनल पार्क पढ़े थे एंड सेम गोज विद उत्तराखंड में भी हमें बहुत सारे नेशनल पार्क पढ़ने हैं। उत्तराखंड की ये हमारी कुछ लोकेशन, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है हमारा, ये रहा उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी लोकेशन है, पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क। हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से चलिए। तो नॉर्थ में पड़ जाता है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके सिर्फ आएंगे, फिर यहाँ पर बढ़ जाता है जब हम सदन की तरफ जा रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राइट। गंगोत्री नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। फिर मोर सदन में जाएंगे नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी तो उत्तराखंड की ना माउंटेन रेंजेस भी, जब हम पुत्र बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, है ना। तो दीज आर द बेसिकली माउंटेन रेंजेस बेसिकली इन उत्तराखंड एरिया। तो नंदा देवी इज द माउंटेन रेंज एंड ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। देन वी मूव मोर सदन, आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट तो बेसिकली आपको पता है टाइगर रिजर्व भी है एंड नेशनल पार्क भी है, ये हो गया। देन हमारे साउथ में तो आ गए, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। फिर उसके बाद आएगा वेस्टर्न में राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। उसके ऊपर में जाएंगे, हमारा आ जाएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब आप कैसे चलेंगे, किस लाइन से, पहले आपको लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल में याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल में पहले आएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, राइट। इसी लैटिट्यूड में है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गंगोत्री नेशनल पार्क के कौन से लैटिट्यूड में नेशनल पार्क है, तो सेम विद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, देन आएगा नंदा देवी, देन आएगा राजा जी एंड देन आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। तो ये हमने नाम पढ़ लिए, लोकेशंस देख लिए हैं।
लेट्स मूव टू सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कुछ पढ़ लेंगे इसके बारे में अबाउट द स्पीशीज। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल के एरिया में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जाता है। नीचे से जा रहे हैं हम। 1936 में इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, रामगंगा रिवर पे है। तो रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नेशनल पार्क में भी रिवर भी बताई थी। अब यहाँ पर हमारा रामगंगा रिवर। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट इज लोकेटेड ऑन द रामगंगा रिवर एंड पार्ट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स हैं एंड फर्स्ट पार्क अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। जो 1973 में ना प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका फर्स्ट पार्क बना था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और इसमें कौन सी रिवर बहती है? गंगा, राम गंगा रिवर, राइट। तो गंगोत्री से कंफ्यूज नहीं होना है, गंगोत्री नेशनल पार्क से नहीं, जिम कॉर्बेट में राम गंगा रिवर बहती है। ठीक है, इसके स्पीशीज देखते हैं। देखिए मैंने कुछ अच्छे स्पीशीज, बेसिकली स्पीशीज मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, जो भी PYQs में जितने भी पूछे गए थे एज अ ऑप्शन बेस्ड और एज आंसर बेस्ड मैंने सबको रखा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट स्पीशीज विच इज़ नॉट मेजरली फाउंड इन अदर स्टेट्स, राइट। तो इसमें आएगा ओटर। ओटर आएगा जिसमें स्मूथ कोटेड ओटर रहते हैं, जो वनरेबल की कैटेगरी में है। कुछ इसकी पिक्चर कुछ इस प्रकार है, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर दे रहा है ये, राइट। तो ये इसका होगा ओटर, राइट। तो ये होगा स्मूथ कोटेड ओटर। ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में है। तो घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि क्रोकोडाइल की जो ये जो हमें ये देखने को मिलती है ना माउथ का, इज़ नॉट लाइक दिस, राइट। तो इसलिए इसको ये जो लंबा होता है इसका माउथ, उसी को हम घड़ियाल कहते हैं। लास्ट में इसका ऐसे कुछ बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, किंग कॉब्रा वनरेबल में आता है, तो ये भी जिम कॉर्बेट के एरियाज में देखने को मिलता है। राजाजी नेशनल पार्क नेक्स्ट है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क मर्जिंग राजाजी, मोतीचूर एंड चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड है सी राजा गोपालाचारी के नाम से रखा गया था, राइट। राजाजी हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल में लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट ना रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, हरिद्वार एंड देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। शिवालिक हिल्स में लोकेटेड है, राइट। तराई आर्क में देखने को मिलता है एंड द एलिफेंट कॉरिडोर फेमस है यहाँ का। राजस्थान इज फेमस फॉर एलिफेंट कॉरिडोर्स, राइट। इसमें हमारे द इम्पॉर्टेंट और द यूनिक स्पीशीज विच इज़ ग्रेट हॉर्नबिल वनरेबल कैटेगरी में, जो कि कैन बी सीन इन राजाजी नेशनल पार्क। अब ऐसा नहीं है कि एक नेशनल पार्क में तो दूसरे नेशनल पार्क में वो नहीं जा सकते। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स नेचुरली। तो जब एक कैटेगरी बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक काइंड ऑफ नेशनल पार्क में एक काइंड ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट रहते, तो वो दूसरे में भी जा सकते थ्रू द मूवमेंट, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है वो साउथ इंडिया में ट्रैवल करके जा रहा है, इतना नहीं हो सकता, राइट। ऐसा हो सकता है कि एक लैटिट्यूड में है और दूसरे इसी लैटिट्यूड में चल रहे हैं, इस लैटिट्यूड में चल रहा है, ऐसा हो सकता है। बट दिस मच ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो उस हिसाब से आप भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेट हॉर्नबिल वनरेबल हो जाएगा। एशियन एलिफेंट, वैसे भी इसको एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है राजाजी नेशनल पार्क से, राइट। तो ये वनरेबल हो जाएगा एंड लिपर्ड इज वनरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरेबल, एंडेंजर्ड है ये, वनरेबल है एंड लिपर्ड इज वनरेबल कैटेगरी, राइट। नंदा देवी नेशनल पार्क नेक्स्ट। नंदा देवी इज बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और कॉर्न ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी पीक से सराउंडेड है, इंडियाज का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हाई एल्टीट्यूड हिमालय इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। राजाजी नेशनल पार्क, अब होगा हमारा राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क में अच्छा ये जो हमने पढ़ा था राजाजी नेशनल पार्क, तो इसका नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हिमालय मस्क डियर। एंडेंजर्ड स्पीशीज में है हिमालय मस्क डियर। आपको फोटो भी याद करनी है, राइट, क्योंकि फोटो से कभी कभी क्या होता है ना, हमें उस स्पीशीज की नेचुरल हैबिटेट पता चल जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाते हैं, राइट। हिमालय टहर नियर थ्रिटेंड है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हिमालय टहर है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हिमालय ब्लैक बियर वनरेबल कैटेगरी में हिमालय ब्लैक बियर। गंगोत्री नेशनल पार्क
राइट। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड है, सोर्स ऑफ रिवर भागीरथी, यस राइट, वेरी इंपॉर्टेंट भागीरथी। अब बताइए मैंने जिम कॉर्बेट में कौन सी नेशनल पार्क बताई थी, कौन सी रिवर बह रही थी जिम कॉर्बेट से, नेशनल पार्क से, एंड यहाँ से कौन सी रह रही है हमारी, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, गंगोत्री से भागीरथी निकल रहे हैं। जब वैसे भी आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसमें हाँ आप गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप ऐसे पढ़ते हैं ना कि कौन कौन से ग्लेशियर से कौन कौन सी रिवर बहती है, चारों बारियों, सतोपंथ, भागीरथी ना, ये मंदाकिनी, दीज आर काइंड ऑफ द ग्लेशियर्स नेम जिससे रिवर्स ड्रेन आउट होती है। तो ये है हमारा भागीरथी से बेसिकली हमारा उत्तराखंड के एरिया से ये गंगोत्री रिवर, गंगोत्री नेशनल पार्क से हमारी भागीरथी रिवर फ्लो होती है। गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गौरमुख, राइट, गंगोत्री एंड गौरमुख आर द ग्लेशियर्स। राजाजी नेशनल पार्क में एक होगा हिमालय मोनल, ठीक है। बेसिकली ये पूरे की पूरे उत्तराखंड के नेशनल पार्क में स्पीशीज देखने को मिलती है। स्नो लेपर्ड हो गया जो कि वनरेबल हो गया, एंड हिमालय मोनल इज कैटेगरीज ऑफ वनरेबल कैटेगरी। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी की डिस्ट्रिक्ट में एरियाज में लोकेटेड है, फेमस है हर की धुन वैली के लिए, तो हर की धुन वैली के लिए फेमस है, एंड प्लाइन फॉरेस्ट एंड मिडोन्स मिलते हैं। तो जब आप किसी मैं आपको कोई एक पर्टिकुलरली फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बता रही हूँ, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क का, तो आपको ये याद रखना है कि उस नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ थी और उसका ये क्लाइमेटिक कंडीशन था, तो उस एरिया में क्या क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से स्पीशीज मिल सकते हैं, फ्लोरा फौना मिल सकते हैं, कौन टाइप्स के डिजास्टर्स हो सकते हैं, कौन टाइप से ये जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन माइग्रेशंस हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, ये किस टाइप से हो सकता है। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन पे आपको ये पूरा मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज करके सोचना है। नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, अब निमोनिक्स करेंगे। पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपने कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़े हैं। तो कुछ देखते हैं, हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, मैंने आपको डायरेक्शन वाइज बताया था, इस वाले मैंने कुछ इस तरह का, और यहाँ पर एक साथ दोनों नेशनल पार्क एक ही लैटिट्यूड पे था। कौन कौन से नेशनल पार्क हम एक ही लैटिट्यूड पे पढ़ रहे थे, और एक सबसे नीचे था, फिर एक उसके ऊपर था, राइट, ऐसे कुछ था। तो यहाँ एंड यहाँ पढ़ा था हमने, राइट, कुछ ऐसे पढ़ा था। अब देखिए यहाँ तो हमें पता है कि हम वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पढ़े थे, यहाँ हमने पढ़ा था नंदा देवी, राइट, देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये पढ़ा था हमने। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था इसी के लैटिट्यूड पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राइट, ऐसे हो गया। यहाँ पर हम पढ़ा था हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी के साथ हमने एसोसिएट रिवर कौन सी पढ़ी थी, रामगंगा। यहाँ पढ़ा था राजाजी नेशनल पार्क, इसके साथ कौन सा एसोसिएट पढ़ा था, एलिफेंट कॉरिडोर, राइट। यहाँ पर हमने पढ़ी थी गंगोत्री नेशनल पार्क, इससे एसोसिएट रिवर थी भागीरथी, और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर एंड गौरवमुख ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए लोकेशन को आपको अपने माइंड में ऐसे ड्रॉ करना है। अगर हम इसके एरिया को भी ड्रॉ करें, उत्तराखंड के एरिया को ड्रॉ करें, कुछ इस प्रकार ही होगा, गोलाई में ही जा रहा है उत्तराखंड का एरिया ऐसे, ठीक है। तो यहीं से तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल रहा है, राइट, ऐसे तो है। फिर यहाँ से हमारा यूज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का एरिया, रफ मैप है, ठीक है। अब थोड़ा इसका निमोनिक याद कर लेते हैं। निमोनिक्स क्या कर सकते हैं, जिम राजा गंगा वैली नहीं गए, जिम राजा गंगा वैली नहीं गए, तो राजा का नाम है जिम और वो गंगा वैली नहीं गए, तो जिम राजा गंगा वैली नहीं गए। तो इसमें जिम फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इसी को देखना आप, नीचे से जा रही हूँ मैं ऊपर की साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और वेस्ट ईस्ट में मैंने कहा जिम राजा गंगा वैली नहीं गए, तो जिम मतलब यहाँ पर जिम था राजा, फिर उसके बाद राजा जी हमने यहाँ पर पढ़ा था, राइट। फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हाँ, गंगोत्री यहाँ पर था,
गंगा वैली नहीं गए तो वैली फॉर वैली ऑफ फ्लावर, नहीं फॉर नंदा देवी, गए फॉर गोविंद पशु विहार, राइट। तो ऐसे करना है, जिम राजा गंगा वैली नहीं गए, तो ये हमारा होगा लोकेशन टाइप। ये उत्तराखंड के कुछ की फीचर्स है। गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में, नंदाकरी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली में, उत्तरकाशी में गंगोत्री है, हरिद्वार देहरादून पौरी में राजा जी पढ़ा था हमने, एंड ये जिम कॉर्बेट में नैनीताल एंड पौरी गढ़वाल पढ़ा था। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी रिवर्स है, रिवर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जिम कॉर्बेट में रामगंगा, कोसी एंड सोना नदी देखने को मिली थी, एंड वहीं पे हम राजा जी नेशनल पार्क में पढ़े तो गंगीज एंड सोंग रिवर, भागीरथी रिवर इज रिलेटेड टू द गंगोत्री रिवर नेशनल पार्क, पशुपति रिवर बेसिकली विच इज काइंड ऑफ एसोसिएट टू द गंगा की जो हमारे मेन रिवर है उसी के साथ ट्रिब्यूटरी एंड डिस्प्यूटरी का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी का। पशुपति रिवर, ऋषि रिवर एंड तोन्स रिवर तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो गोविंद पशु विहार से रिलेटेड है तोन्स रिवर। नेक्स्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे नेशनल पार्क के पहले लोकेशन देखते हैं। पहला है इंद्रकिला नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा नेशनल पार्क। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स हैं। इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा नेशनल पार्क। इंडिया के लोकेशन में देखे हैं तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश और ये वाला एरिया था हमारा उत्तराखंड, यहाँ पर से यूपी आ जाता है, फिर हरियाणा एंड पंजाब का एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से एरियाज हो गए, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा, राइट। तो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पड़ी हमने, लेट्स रिकैप अगेन। इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में यूनेस्को बेसिकली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2014 से, एंड पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया का पार्ट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया का पार्ट है, राइट। फेमस फॉर वेस्टर्न त्रागोपन, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो मैं वैसे बात की, देखिए मैंने यहाँ पर रखा भी है इसको, वेस्टर्न टैंगोपन वनरेबल कैटेगरी में आता है और ये स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फेमस फॉर वेस्टर्न त्रोपन स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न हिमालयास को एंड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडोज को, यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है एज वेल एज पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पीक कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2014 से। अच्छा ये थोड़ा ऐड हो गया। तो ये हमारा बेसिकली पिन वैली नेशनल पार्क में हमें साइबेरियन इबैक्स देखने को मिलता है। साइबेरियन इबैक्स लीज कंसर्न में आप देखिए साइबेरियन इबैक्स की सीन कैसी है, राइट। खीर गंगा नेशनल पार्क एसोसिएट विद पार्वती रिवर, डेंस देवदार फेर एंड स्प्रूस फेरोस देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर मस्क डियर कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मोनाल है, हिमालय मोनाल। इंद्रकिला नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद पार्वती रिवर, ठीक है। यहाँ पर देखिए साबर डियर वनरेबल है एंड सिम्बालबारा रिलेटेड टू सांबर डियर एंड लोकेटेड इन शिवालिक फुट हिल्स है, कॉरिडोर फॉर एलिफेंट मूविंग के लिए एंड डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जाता है। तो इसमें नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश का क्या था, ठीक है। ग्रेट पिन्स कीप इंडिया स्ट्रॉन्ग, ग्रेट पिन कीप्स इंडिया स्ट्रॉन्ग। तो ग्रेट फॉर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन्स फॉर पिन वैली नेशनल पार्क, कीप्स फॉर खीर गंगा नेशनल पार्क, इंडिया फॉर इंद्रकिला नेशनल पार्क एंड स्ट्रॉन्ग फॉर सिम्बालबारा नेशनल पार्क। अब इसकी लोकेशन में देखिए तो पहले हमारा क्या था, इंद्रकिला नेशनल पार्क था, देन उसके पास खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एंड देन
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड द सिम्बालबारा नेशनल पार्क यहाँ पर था। ठीक है, ये है मेरा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट के लोकेशन से बता रही हूँ। ठीक है, तो ग्रेट पिंस कीप्स इंडिया स्ट्रॉन्ग, ग्रेट पिंस कीप्स इंडिया स्ट्रॉन्ग, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा नेशनल पार्क। अगर आपके माइंड में कोई और निमोनिक्स हो तो आप कमेंट में बताना, इजी वाले, तो हम थोड़ा इसको साथ में मिलकर याद कर लेंगे, राइट। तो इस मैप में हमने कितना देख लिया अभी तक, लेट्स रिकैप। हमने हेमिश नेशनल पार्क देख लिया है जो कि लद्दाख में था, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बता दिए हैं। किश्तवाड़, ताचिगम, सलीम अली एंड काजीनाग, ये हमने देख लिया था JNK में, जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज में, राइट। उसके बाद हमने देखा इंद्रकिला, खीर गंगा, पिन वैली, राइट, एंड इंद्रकिला हो गया, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय एंड सिम्बालबारा, ये हमने देखने को मिला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के एरियाज में, नेशनल पार्क। उसके बाद है गोविंद बसु विहार, राजा जी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, दीज आर रिलेटेड टू द उत्तराखंड नेशनल पार्क। तो बेसिकली हमने टोटल कितने नेशनल पार्क पढ़ लिए अभी तक? हमने अभी तक बस 4 स्टेट्स कवर किए, उसमें हमने इतने सारे नेशनल पार्क कवर कर लिए। उसके बाद लेट्स मूव टू सिक्किम के एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरिया के थोड़े नेशनल पार्क देखते हैं, देन उसके बाद वी मूव लाइक दिस। अब आता है नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम, राइट। तो ये बेसिकली कंचनजंगा नेशनल पार्क है, बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व भी है कंचनजंगा। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज़ फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज है साइट है ऑफ इंडिया, इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बाउंडेड तिस्ता रिवर से बाउंडेड है ये। ठीक है, और ये हमारे हो गए बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो विच इज बेसिकली अ माउंटेन पीक ऑफ द सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का माउंटेन पीक भी है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको ऐसे चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, इजी फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, सिक्किम का है, इंडिया फर्स्ट मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्टैब्लिश कब हुआ, एरिया कितना है, लोकेशन नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम में है, एल्टीट्यूड कितनी है, एल्टीट्यूड। इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन कौन से देखते हैं, रेड पांडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट एनिमल भी है, इट इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, रेड पांडा। एंडेंजर्ड कैटेगरी में है इसलिए स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम है। स्नो लिपर्ड वनरेबल है, हिमालय मस्क डियर पढ़ लिया था हमने, हिमालय ब्लैक बियर हो गया, टहर हो गया, ब्लू शिप हो गया, ये नहीं हुआ था तो ये लीस्ट कंसर्न में है। ब्लड पिजन ये हमारे लिस्ट कंसर्न में, हिमालय मोलन हो गया था हमारा। ठीक है, तो रेड पांडा इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, तो रेड पांडा हो गया। और ये हमारी लोकेशन है सिक्किम का माउंट कंचनजंगा है, यहीं पर हमारा है, कंचनजंगा के एरिया में है, माउंट कंचनजंगा के एरिया में है नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और रिवर्स कौन सी रिलेटेड है इससे, तिस्ता रिवर। ठीक है, यहाँ पर आपको लोकेशन देखनी है, इंडिया में, पूरा इंडिया में है। तो अभी तक हमने इंडिया के किस किस एरियाज को कवर कर लिया है, हमने जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के एरिया को कवर कर लिया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया को कवर कर लिया। अब नाउ वी मूव टू सिक्किम वाला एरिया, राइट देयर। अब इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ से थोड़ा आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट्स फॉर UPSC के लिए मैंने अलग से रखा है। ओनली नेशनल पार्क सिक्किम में मिक्स हेरिटेज साइट है, नेचुरल एंड कल्चरल। इंडिया का फर्स्ट मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया को स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम इज रेड पांडा, स्टेट बर्ड ऑफ सिक्किम इज ब्लड पीजेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ब्लड पीजेंट ये रहा, राइट। एंड बायोग्राफिक जोन ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। कंपास इंडिया हाईएस्ट पीक माउंटेन कंचनजंगा, ठीक है, ये इसकी 8586 मीटर हाइट है। पार्ट ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं साथ ही साथ, एंड रिच इन द ऑर्चिड्स, अल्पाइन मिरोज एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। एंड बॉर्डर फॉर स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। रिमेंबर क्या करना है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा पीक, जम्मू ग्लेशियर देखे तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसी के रिलेटेड है जम्मू ग्लेशियर, ठीक है। तिस्ता रिवर, रंगीन रिवर नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर से थोड़ा सा रिलेटेड लिंक्ड है।
ये है ना सिक्किम, इधर होता था हमारा चाइना, और ये वाला एरिया है हमारा नेपाल। तो नेपाल चाइना से रिलेटेड है। जेमू ग्लेशियर हो गया, ये हमारा रेबॉ ग्लेशियर एंड तलुंग ग्लेशियर भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। रंगीत यहाँ पर हो गया, रंगीत रिवर इधर से बहती है, और तिस्सा रिवर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जाके ब्रह्मपुत्र को मिल जाती है। ये रही इसकी लोकेशन। अब ये होगा नेक्स्ट नेशनल पार्क इज अरुणाचल प्रदेश नेशनल पार्क होगा जो हमारा होगा नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश में हमें सिर्फ 2 नेशनल पार्क पढ़ने हैं, विच इज माओलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क, माओलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क, राइट। तो लोकेशन आपने देख ली है। जम्मू ये अरुणाचल प्रदेश का माओलिंग नेशनल पार्क इज, अगर इसको स्केल के हिसाब से देखें तो नॉर्थ में जाएगा, एंड ये थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो जाएगा, नामदफा नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखा है मैंने कि नामदफा नेशनल पार्क इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ओनली नेशनल पार्क टू सपोर्ट 4 बिग कैट्स, जो कि ओनली नेशनल पार्क है जो 4 बिग कैट्स को सपोर्ट करता है, विच इज टाइगर, लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड। क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, त्रिपुरा में। स्नो लिपर्ड हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मिलता है। तो टाइगर, लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड एंड स्नो लिपर्ड लोकेटेड विद इन ईस्टर्न हिमालयाज की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में है। नाउ दिहिंग रिवर रिलेटेड है, फ्लो थ्रू द नामदफा। तो नाउ दिहिंग इज floated through the Namdafa because Dihing, right? Dihing river is related to basically tributary of Brahmaputra, and Brahmaputra flows through the area of Arunachal Pradesh, right? Basically Brahmaputra enter through the Mintaka Pass. Mintaka Pass आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो उस एरिया में, और बेसिकली उस एरिया से वो एंटर करता है, तो वहाँ से वो बेसिकली वहीं से दिहिंग रिवर भी होती है, तो वहीं से न्यू दिहिंग जो नामदफा से लिंक्ड है। नामदफा टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का रिचेस्ट एरिया है ऑर्चिड, बटरफ्लाइज एंड हॉर्नबिल्स के लिए। माओलिंग नेशनल पार्क सियांग रिवर से रिलेटेड है, प्रोटेक्ट करता है सब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, अल्पाइन इकोसिस्टम को, ठीक है। माओलिंग इज रिलेटेड टू द सियांग रिवर एंड नामदफा इज रिलेटेड टू द नाउ दिहिंग, ठीक है। तो एन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नामदफा एन, नाउ दिहिंग इज एन। ये हो गया हमारा चार्ट अगेन। तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। 2 नेशनल पार्क ही है वहाँ पर। इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना के साथ लगाता है, एंड म्यांमार एंड भूटान के साथ लगाता है। रिच फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन, ऑल तरह के मिलते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट स्पीशीज में हो जाएगा रेड पांडा, जो कि हमने देखा स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम भी है, और यहाँ पर भी मिलता है हमें। क्लाउडेड लिपर्ड, 4 काइंड ऑफ द कैट्स को कंजर्व करता है। क्लाउडेड लिपर्ड, द क्लाउडेड लिपर्ड, बंगाल टाइगर, एशियनिक एलिफेंट नामदफा में। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया कहाँ कहाँ मिलते हैं। हुलुक गिबन, अभी तक हमने गिबन नहीं पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट जाते हैं, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में नामदफा एंड माओलिंग दोनों में मिलता है गिबन, ठीक है। ठिकीन, वाइट विंग्ड वुडन डक, एशियटिक ब्लैक बियर पढ़ लिया था हमने, हिमालयन ब्लैक बियर पढ़ लिया था, हॉर्नबिल पढ़ लिया, एंड हॉर्नबिल की कैटेगरी पढ़ ली थी बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा माओलिंग नेशनल पार्क है, ये है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। रेड पांडा, क्लाउडेड लिपर्ड, टाइगर, टकीन एंड गिबन पढ़ लिया है। 4 बिग कैट्स को हमने देख लिया, टाइगर, लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड एंड स्लो लिपर्ड को करता है कंजर्व, ठीक है। की स्पीशीज देख लिया हमने, मेमोरी स्ट्रिक नाम से आप कर सकते हैं, तो नामदफा एंड एम फॉर माउलिंग, एंड एन फॉर नामदफा एंड एम फॉर माउलिंग हो जाएगा। तो बेसिकली कैसे मैंने बताया आपको, इसको याद करना है, तो NAM नाम, तो इसे N4 हो जाएगा नामदफा। नामदफा कहाँ पर मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है, और माउलिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो A फॉर अरुणाचल प्रदेश, एंड N फॉर नामदफा, एंड M फॉर माउलिंग नेशनल पार्क, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं नाम से। मैंने यहाँ पर लिखा भी है नाम, ये हो जाएगा नेशनल पार्क ऑफ असम। तो असम में थोड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं, जैसे कि हमने नेशनल पार्क पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में है ना, और हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क पढ़े, भूलने की क्षमता इसमें अब हमें बढ़ जाएगी, पर इसको हम बार बार याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा बहुत जल्दी।
अब इसमें पढ़ेंगे हम असम में नेशनल पार्क। तो है हमारा पहला नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क। अगर हम इधर से जाएं तो ये नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। तो बेसिकली ओरांग तो रिवर भी है एसोसिएटेड, मानस तो हमें पता ही है रिवर भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक काजीनाग नेशनल पार्क पढ़ा था, एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीनाग हमने जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा था, सलीम अली नेशनल पार्क के कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ राइट, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, काजीनाग नेशनल पार्क। साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क क्या आ जाता है, काजीनाग नेशनल पार्क, राइट। इसमें हम बात करें डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, मानस एंड रायमोना। तो ये हमें सारे के सारे पढ़ने हैं, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस एंड रायमोना, राइट। तो ये हो जाएंगे। तो ऐसे आपको याद करना है। थोड़े से फैक्ट्स पढ़ के फिर इसको हम रिकैप कर लेते हैं। असम का हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर्स का है। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर कंजर्व रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड एलिफेंट रिजर्व भी है। मानस बेसिकली ऑल द रिजर्व्स हैं, टाइगर, एलिफेंट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क भी है। पिग्मी हॉग इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है। तो बेसिकली पिग है तो इसमें पिग्मी हॉग है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी, राइट। ये यूपीएससी में पूछा भी गया था पिग्मी हॉग के बारे में। इसमें और अदर आपको देखने को मिलेंगे, गोल्डन लंगूर एंडेमिक है इंडिया एंड भूटान का। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क प्रोटेक्ट करता है इंडिया के लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट को। रायमोना नेशनल पार्क डिक्लेयर 2021 में हुआ था। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क फेमस फॉर फेरल हॉर्सेस, रिवरिन ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम असम का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारी पिग्मी हॉक क्या वाइल्ड पिग है जो कि हमें देखने को मिलता है असम के नेशनल पार्क्स में। पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर एंड फेरल हॉर्सेस, राइट। पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर एंड फेरल हॉर्सेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद है वाइड विंग वुड डक। ये बेसिकली हमने वहाँ अरुणाचल प्रदेश के भी पढ़ा था, नामदफा नेशनल पार्क में एंड माउली नेशनल पार्क में। गोल्डन लंगूर एंड राइनो हो गया, वन हॉर्न राइनो एसोसिएटेड विद काजीरंगा एंड मानस टू। ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट तो क्या है यहाँ पर, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है यहाँ पर, राइट। यस, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये है हमारा पूरा असम, ठीक है। नागालैंड जो है यहीं पे ऐसे कुछ करके हमारे नेशनल, यहाँ कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, ठीक है। असम का हाईएस्ट नेशनल पार्क, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, राइट, होम ऑफ द काजीरंगा एंड मानस का ये हो जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हो जाएगा, ठीक है। जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल पार्क पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोस्ट ऑफ द होंगे, ठीक है। ग्रासलैंड वेटलैंड के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम वैसे भी मणिपुर में वो हम लोटक लिख देते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, तो ये वहीं पे हो जाता है इंपॉर्टेंट, आसपास का एरिया है। तो ये कुछ हमें हैबिटेट्स ऑफ वन हॉर्न राइनो मिलता है, पिग्मी हॉक, फैलोस, गोल्डन लंगूर देखने को मिलता है, रेड पांडा टू, ठीक है। और इन दिस स्पीशीज आइसिस स्टेटस एंड फाउंड, ठीक है। तो बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, वाइल्ड वाटर पेफेलो, पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर हमने देख लिया, गिबेन देख लिया। तो जो हमने ऑलरेडी देख लिया, देखिए डॉल्फिन भी देखने को मिलता है यहाँ पर, गंगा रिवर को डॉल्फिन, बेसिकली ब्रह्मपुत्र एंड रिवर जब मर्ज करता है तो वहाँ से डॉल्फिन का भी एरिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे, यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी है, हाइल्ड फैक्ट्स भी लिख दिया। आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसका दो निमोनिक्स बताया, आपको जो सही लगे आप उसको कर सकते हैं। के मून ड्रा, के मून ड्रा, राइट। तो K4 हो जाएगा काजीरंगा, राइट।
ये वाला M फॉर हो जाएगा मानस, O फॉर औरांग, ठीक है, O ये हो जाएगा, N फॉर नामेरी, ठीक है, ड्रा फॉर डिरुसाइकोबा, ठीक है, एंड दिहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। तो ये DD फॉर हो जाएगा एंड, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क। तो ये हो गया हमारा। अगर आपको जो सही लगे आप उसमें से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक और सुपर इजी नेशनल पार्क का निमोनिक रखा है, सुपर इजी है ये इससे ज़्यादा, जैसे कि कामा और नादिरा दे, कामा और नादिरा दे। तो कामा आप एक से याद कर सकते हो, और दे नादिरा दे, नादिरा दे, ठीक है। और आपको अगर इजी मिले तो बता देना, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मुझे यही लगा इजी। का फॉर काजीरंगा, मा फॉर मानस, ओ फॉर औरांग, एन फॉर नामेरी, डी फॉर दीदी साइकोबा, आर फॉर रायमोना एंड डी फॉर दिहिंग पटकाई। आई थिंक इससे एक और हमारा निमोनिक मिल सकता है मोंग करके, मोंग, ठीक है। तो M फॉर हो जाएगा मानस, O फॉर औरांग, N फॉर नामेरी एंड K फॉर काजीरंगा। क्योंकि ये जब हम इस साइड से इस साइड आएंगे ना, ये हमारा असम का लोकेशन है, यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पर हमारा नागालैंड एंड मणिपुर का लोकेशन है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, डिब्रू साइकोबा, दिहिंग पटकाई, और फिर यहाँ से मोंग हो जाएगा, ठीक है, मानस हो जाएगा, मानस के बाद हमारा आ जाएगा रायमोना। तो आर मोंग्स DSP कर सकते हैं आप, आर मोंग्स DSP। तो क्या हो जाएगा, आर मोंग्स DSP। अब कैसे हो जाएगा, डिब्रू साइकोबा एंड दिहिंग पटकाई हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, राइट, दिस इज मोर इजी, राइट। तो ऐसे आप याद भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो R फॉर रायमोना नेशनल पार्क, M फॉर मानस नेशनल पार्क, O फॉर औरांग, N फॉर नामेरी, K फॉर काजीरंगा, DSP में हो जाएगा डिब्रू साइकोबा एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो R मोंग DSP, राइट। तो ये हो जाएगा। तो ये इजी था। ये जो निमोनिक्स है बहुत ज़्यादा आपको UPSC एस्पिरेंट से भी देखने को मिलेंगे। तो R मोंग DSP, ठीक है, ये कमेंट में भी देखने को मिल रहा है, आर मोंग DSP, राइट, यस। तो ये याद कर सकते हैं, या तो ऊपर मैंने दिया वो याद कर सकते हैं, या ये मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, इसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जस्ट लाइन से लगा हुआ है, रायमोना, मानस, औरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइकोबा एंड दिहिंग पटकाई। तो ऐसे हो जाएगा ये आपके नेशनल पार्क खत्म असम के, राइट। ठीक है, तो हमने बेसिकली 3-4 स्टेट्स के हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। वी स्टार्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर, देन मूव टू द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बेसिकली कवर रेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नेशनल पार्क्स एंड वी गो टू द राइट सदर्न वर्ड्स डायरेक्शन। तो ऐसे हम सदर्न वर्ड्स डायरेक्शन से जाते जाते इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन किस नेशनल पार्क में होने वाली है, साउथ के, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, है ना, आंध्र प्रदेश के एरियाज़ में ये कुछ थोड़े नेशनल पार्क हो चुके थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते, तो वहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वहाँ पर भी हम निमोनिक से ही याद करेंगे, राइट। सो यहीं पे ये क्लास एंड होती है, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग सेशन एंड सी यू फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।